Good evening, students. Today, in continuation with our lecture on linear equations in one variable, we will be taking examples of the chapter. Linear equation in one variable जो कि क्लास 8th का चैप्टर है, आज हम उसके एग्जाम्पल्स करेंगे. एग्जाम्पल्स करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है. उन चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे. सपोज ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है. अब इसे सॉल्व करना है. सपोज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम देखते हैं कि इसमें एक तो वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट नंबर है. अब हमारी ज़रूरत ये है कि हम वेरिएबल्स को एक तरफ रखें और कांस्टेंट को एक तरफ रखें. तो हमें इस नंबर को यहाँ लेकर के आना है, या हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर को हमें यहाँ से हटाना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम -3 में +3 ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलेगा. अब ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3. अब हमने क्या किया, 3 को लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड भी ऐड कर दिया. तो अब ये -3 और 3 हो गए 0 और हमें मिला, यहाँ पे हमें 7 प्लस 3 मिले 10. अब 2x इज इक्वल टू 10. तो हमें क्या, यहाँ पे अब हमें इस 2 को भी यहाँ पे लेके आना है. तो हम डायरेक्टली ऐसे न ला करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया और हमें मिली x की वैल्यू 5. अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो समझने वाले हैं वो हम पहले समझ लेते हैं. अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज हम इसी नंबर को ले लेते हैं 2x माइनस 3 को. सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर कोई नंबर माइनस है और हम इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो वो नंबर का साइन चेंज हो जाता है और ये नंबर बन जाता है 7 प्लस 3. हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे प्लस हो रहा है, हमें इसे इस तरफ लेके आना है. तो ये नंबर प्लस यहाँ पे जब आएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3. सो अब हम मल्टीप्लाई लेते हैं. सपोज एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1. ये हमने एक नंबर लिया. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो रहा है एंड वी आर गेटिंग ए नंबर 6. ठीक, यहाँ पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ उस नंबर को लेके आएंगे तो हमें डिवाइड करना होगा. तो हम कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2. हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स हमें उसकी रेसिप्रोकल से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. इट इज 6, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2 और हमें इसके 2 के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो इट कम्स एज 3. सो अब हम चौथा लेते हैं सिचुएशन जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं. सपोज x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4. अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखा जाए तो हम x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 4. तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से. अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा. तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1/2. सो हमें क्या मिला, एनी नंबर डिवाइडेड बाई another number, then we take reciprocal of that number and multiply with the number. So it multiplies, reciprocal of 1/2 is 2. So we get 8. अब हमें
हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर हम किसी इक्वेशन में जहाँ पे इक्वालिटी का साइन है उसके एक तरफ से दूसरी तरफ किसी नंबर को माइनस के नंबर को लेके आते हैं तो हम उसे प्लस कर देंगे। अगर कोई प्लस का नंबर है हम उसे इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर के आते हैं तो हम उसे माइनस कर देंगे। अगर कोई नंबर हमें इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, उसे डिवाइड करेंगे, और इक्वेशन के एक तरफ कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। दीज आर द सिंपल रूल्स जो हमें फॉलो करनी है। अब हम ये एग्जांपल लेते हैं 2x - 3 = x + 2। हम इसमें क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल है ये इक्वेशन के दोनों तरफ है। इसका सीधा सा मतलब है हमें वेरिएबल को एक तरफ लेकर के आना है। अब हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए 2x, यहाँ पे वेरिएबल के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये वेरिएबल प्लस है। हम इसे इक्वेशन के इस तरफ लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा -x = इस -3 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस से +3। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 2x - x = 2 + 3। अब यहाँ पे हम x को कॉमन लेते हैं 2 - 1 = 5। 2 - 1 is 1, so we can write 1x, or simply we can write x = 5. Now this is the solution, or this is the value of x. Now we take third example. In third example we have rational number also 7/2 and 3/2. So सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसे रिमूव करने का एक तरीका कि हम दोनों साइड के इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5x + 7/2 = 3/2 2 × 3/2x - 14। सो अब हमें क्या मिला 2 5s are 2 × 5x + 2 × 7/2 = 2 × 3/2x - 2 × 14। हमें क्या मिला 2 5s are 10x + 7 = 3x - 2। 14 × 2 is 28। अब हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे सिंपल ये वाले ही रूल्स लगा करके इसे सॉल्व कर लेंगे। हम इसको इधर लेकर के आएंगे 3x को, और 7 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो हमें क्या होगा 10x, ये +3x है, यहाँ पे -3x हो जाएगा, और यहाँ पे -28 है, ये +7 अगर अपोजिट साइड में जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा x को कॉमन ले लेते हैं 10 - 3 = -35। 7x = -35, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे भी 7 से डिवाइड, यहाँ से भी 7 से डिवाइड, तो x = -35 डिवाइडेड बाई 7 = -5। सो x की वैल्यू है -5। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, लेकिन हमें एग्जाम में ये डर लग रहा है कि भाई हमारा आंसर सही होगा या गलत होगा। अब दोबारा इसको सॉल्व करने से बेहतर है कि हम इसे चेक कर लें, और चेक करने के लिए भी हमारे पास तरीका बहुत आसान है, क्योंकि मुझे भी एग्जाम में जब भी परेशानी आती थी मैं हमेशा उसी टाइप चेक कर लेती थी, और चेक करने पे आपका आंसर अगर इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। नाउ हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं 2x - 3 = 7। हमारे पास x की वैल्यू है 5। हम x की वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 - 3, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया 2 5s are 10 - 3 = 7। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास अकेले 7 है। नाउ हम क्या देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, एंड हेंस माय आंसर x = 5 is correct. Now I'll be taking
दिस इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 है। लेट मी चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। हेयर x की वैल्यू है प्लस 5। हम लेफ्ट हैंड साइड जो कि 2x माइनस 3 है, इसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो 2 5 माइनस 3 इज 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्लियरली है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 10 माइनस 3 इज 7। नाउ राइट हैंड साइड x प्लस 2, x की वैल्यू है 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो माई आंसर इज करेक्ट। नाउ हम थर्ड इक्वेशन की तरफ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या है, चेक के लिए हम जब जाते हैं तो है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 14। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड एंड x की वैल्यू है -5, x इज इक्वल टू -5। अब हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू है -5, हमने पुट कर दी। अब इसमें हम प्लस 7/2 करते हैं तो ये हो जाता है -25 प्लस 7/2। वी टेक LCM 2 and we get -50 plus 7 is equal to -43/2. Now left side we have done. Now right hand side 3/2x minus 14. It is 3/2 multiplied by -5 minus 14 is equal to 3 5s are 15 minus 15/2 minus 14. We take LCM. LCM is 2. Now this is -15 minus 28. And if we solve it, we get 8 and 5 13. 1 carry forward, 2 and 1 3 and 1 4. Minus 43/3. हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो सॉल्यूशन है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। दैट मीन्स कि हमारी x की वैल्यू -5 इज करेक्ट। सो नाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑल्सो एंड वी कैन check it also. So that is the benefit of checking the equation in exams. You will never do a question wrong if you check the equation right at that point only. Now अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जिन फ्रेंड्स को पढ़ने में कठिनाई होती है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।